जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक ऐसी यात्रा साझा करने जा रहा हूं जो सिर्फ एक पुस्तक सारांश नहीं बल्कि एक लाइव अनुभव होगा। आप सोचिए कि हम सब एक कमरे में बैठे हैं, सामने एक स्टेज है और मैं आपके दिल से समझने के लिए यहां खड़ा हूं। विषय है मानसिकता की शक्ति। यह सिर्फ एक किताब का नाम नहीं है बल्कि एक फिलॉसफी है जो जिंदगी बदल सकती है। मैं आपका वादा करता हूं कि अगले 2-3 घंटे आपके अंदर एक नई सोच, एक नई ऊर्जा और एक नया नजरिया जगाने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक सिंपल सवाल। आप सबने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा महसूस किया है कि मैं कोशिश करता हूं पर नतीजों पर सिर्फ एहसान नहीं आता? कभी मेरी परीक्षा लेती है, कभी बिजनेस मुझे, कभी रिश्ते मुझे, और उस पल पर लगता है कि शायद मैं ही सक्षम नहीं हूं, शायद मेरे अंदर वो टैलेंट नहीं है जो बाकी लोगों के पास है। ये फीलिंग ना सिर्फ आपके अंदर आत्मविश्वास तोड़ती है बल्कि आपको अपने सपनों से भी दूर कर देती है। और यही जगह है जहां मानसिकता की शक्ति समझ सबसे जरूरी हो जाता है। मानसिकता 2 तरह का होता है। एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट। इसमें इंसान सोचता है कि जो प्रतिभा, बुद्धिमत्ता या क्षमताएं उसके पास अभी है वही फाइनल है। मतलब अगर मैं गणित में कमजोर हूं तो मैं हमेशा कमजोर ही रहूंगा। अगर मैं एक बार फेल हो गया तो इसका मतलब मैं फेलियर ही हूं। और दूसरा होता है विकास मानसिकता। ये सोचती है कि हर कौशल को सुधारा जा सकता है, हर समस्या को एक अवसर में बदला जा सकता है और हर विफलता को एक सबक दिया जा सकता है। आप समझ रहे हैं दोस्तों, मानसिकता तय करते हैं कि हम अपने भविष्य को किस दिशा में ले जाने वाले हैं। चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक छोटा सा बच्चा था। स्कूल में हमेशा शिक्षक कहते थे कि तुम औसत हो। वो भी मान गया। उसने अपनी जिंदगी में बड़ा सपना देखा ही छोड़ दिया। दूसरे पक्ष में एक और बच्चा था। उसको भी मार्क्स अच्छे नहीं मिलते थे, लेकिन उसके माता पिता ने हमेशा कहा, तुम सीख सकते हो, तुम बड़े हो सकते हो। उसने अपनी विफलताओं को एक सिग्नल की तरह लिया और हर बार थोड़ा और मेहनत किया। आज दोनों की जिंदगी बिल्कुल अलग है। पहले वाले ने समझौता कर लिया, दूसरे ने अपना सपना हासिल कर लिया। ये अंतर प्रतिभा का नहीं था, ये अंतर मानसिकता का था। आप अपने जीवन के उदाहरण ले लो। जब आप जिम ज्वाइन करते हैं तो पहले दिन आपको लगता है मैं डंबल उठाकर बॉडी बना लूंगा। दूसरे दिन थोड़ा मांसपेशियों में दर्द होता है, तीसरे दिन और ज्यादा दर्द होता है। और वहीं पे फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान बोलता है, मुझे तो बॉडी बनानी नहीं आती, ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन विकास मानसिकता वाला इंसान बोलता है कि दर्द प्रक्रिया का हिस्सा है, ये तो संकेत है कि मैं प्रगति कर रहा हूं। दोस्तों, दोनों की स्थिति वैसी ही है, पर उनका रिएक्शन उनका भविष्य तय करता है। मैं आपसे एक बात साझा करना चाहता हूं। जो लोग अपने जीवन में बड़े बड़े सफलता हासिल करते हैं ना, चाहे वो खेल में हो, बिजनेस में हो या कला में हो, उनके पास एक ही रहस्य होता है। वे सीखने में विश्वास करते हैं, वे प्रक्रिया में विश्वास करते हैं और वे कभी भी सुधार करना बंद नहीं करते हैं। माइकल जॉर्डन को ही ले लीजिए। जब वो हाई स्कूल में था तो उसने बास्केटबॉल टीम से रिजेक्ट कर दिया था। अगर उनके पास निश्चित मानसिकता होती तो वो वहीं रुक जाते, लेकिन उनके पास विकास मानसिकता थी। अनहोनी सोच, मुझे बस सुधार करना है, अभ्यास करना है। और आज वो दुनिया के सबसे बड़े बास्केटबॉल खिलाड़ी मेरे साथ एक माने जाते हैं। आप सब दर्शक जो यहां बैठे हो, मैं आपसे एक सरल व्यायाम करने को कहना चाहता हूं। एक दोस्त के लिए अपनी आंखें बंद करो और एक समस्या की कल्पना करो जो अभी आपकी जिंदगी में चल रही है। शायद एक परीक्षा, एक नौकरी का मुद्दा, एक रिश्ता और एक व्यक्तिगत संघर्ष। अब 2 सवाल खुद से पूछो। पहला, अगर मैं मानता हूं कि यह समस्या मेरी सीमा है तो मैं क्या करूंगा? दूसरा, अगर मैं मानता हूं कि मैं सुधार कर सकता हूं तो मैं क्या करूंगा? आप नोटिस करोगे कि दूसरा दृष्टिकोण आपके अंदर एक नई ऊर्जा जगाती है। दोस्तों, मानसिकता की शक्ति यही है। ये आपको दिखता है कि लाइफ में कोई भी लिमिटेशन परमानेंट नहीं होती।
हर सीमा को तोड़ने का एक रास्ता होता है, लेकिन वो रास्ता सिर्फ उन्हें मिलता है जो अपने दिमाग को खुला रखते हैं। मैं यहाँ लेक्चर देने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ आपको ये याद दिलाने आया हूँ कि आपके अंदर पहले से ही वो शक्ति है जो आपको एक असाधारण जीवन दे सकती है। बस आपको अपनी सोच को बदलना है, तय सोच से विकास सोच की तरफ। हर सेटबैक को एक कमबैक की तैयारी समझ में आती है, हर विफलता को एक शिक्षक समझता है, और आज का सेशन इसी यात्रा की शुरुआत है। अब अगले कुछ घंटों में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ले जाऊंगा, रियल लाइफ स्टोरीज बताऊंगा, प्रैक्टिकल टूल्स शेयर करूंगा, और आपको फील होगा जैसे आपके सामने एक नया दरवाजा खुला हो रहा है। ये सिर्फ एक पुस्तक सारांश नहीं, ये एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपके अंदर से मजबूत बनने वाला है। दोस्तों, क्या आप तैयार हैं अपना माइंडसेट बदलने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग की असली पावर समझने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं द पावर ऑफ माइंडसेट की यात्रा। एक ऐसी यात्रा जो आपकी सोच को बदलकर आपका भविष्य बनाएगी। बहुत बढ़िया। चलो दोस्तों, अब हम अपनी यात्रा को आगे ले चलते हैं। अभी तक हमने समझा कि निश्चित और विकास मानसिकता में क्या फर्क है, लेकिन अब मैं आपसे सीधे दिल से बात करना चाहता हूं, क्योंकि असल संघर्ष वही होती है जो हम अपने अंदर महसूस करते हैं। जब हम एक कमरे में बैठे होते हैं, सामने एक बड़ा टारगेट होता है और अंदर से एक आवाज आती है कि शायद ये मेरे बस का नहीं है। यही क्षण पे सबसे ज्यादा जरूरी होती है अपनी मानसिकता की शक्ति समझने की। दोस्तों, आप नोटिस करो, जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो हमारा फोकस अक्सर सिर्फ अंतिम परिणाम पर होता है। हम चाहते हैं कि सफलता मिले। जैसे एक छात्र परीक्षा के लिए पढ़ाई शुरू करता है तो पहले दिन से ही उसके दिमाग में होता है कि मुझे टॉप करना है, लेकिन जैसे ही 1-2 दिन के बाद कठिन विषय आते हैं वो डिमोटिवेट हो जाता है। ये होता है जब हम सिर्फ रिजल्ट के पीछे भागते हैं, लेकिन विकास मानसिकता सिखाता है कि प्रक्रिया पर ध्यान दो, दैनिक प्रगति पर ध्यान दो। मैं एक कहानी शेयर करता हूं। थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, उन्हें एक बार कहा था कि मैंने 10,000 बार फेल नहीं किया, बल्कि मैंने 10,000 तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते। सोचिए, अगर उनके पास निश्चित मानसिकता होती तो शायद हम आज भी अंधेरे में बैठे होते। उन्हें हर असफलता को एक कदम उठाना चाहिए, और इसी सोच ने उन्हें दुनिया का एक सबसे बड़ा आविष्कारक बना दिया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर कल आपको कोई चैलेंज मिले जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर हो, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? क्या आप सोचोगे कि ये मेरे बस का नहीं है और पीछे हट जाओगे, या फिर आप सोचोगे कि ये एक मौका है सीखने का, सुधार करने का? आपकी सोच ही फैसला करेगी कि आप आगे बढ़ोगे या वहीं रुक जाओगे। दोस्तों, मानसिकता की एक और बड़ी शक्ति है आत्मचर्चा। आपके अंदर हर वक्त एक आवाज चलती है। कभी वो आवाज कहती है कि तू कर सकता है, और कभी वो कहती है कि तू कभी सफल नहीं होगा। ये आंतरिक आवाज ही आपकी ऊर्जा बनाती है या तोड़ती है। विकास मानसिकता कहते हैं कि अपनी आंतरिक आवाज को सकारात्मक बनाओ। अगर आप अपने आप से ही कहोगे कि मैं सीख रहा हूं, मैं प्रगति कर रहा हूं, तो आपके कार्य स्वचालित रूप से हमें दिशा देंगे। एक उदाहरण लेते हैं। एक लड़का था जो गणित से हमेशा डरता था। हर बार परीक्षा के पहले वो अपना आप से कहता था, मुझे गणित नहीं आता, मैं फेल हो जाऊंगा, और परिणाम वही होता था। लेकिन जब उसने अपनी सेल्फ टॉक बदली और अपने आप से कहना शुरू किया कि मैं सीख सकता हूं, मैं धीरे धीरे सुधार कर रहा हूं, तभी उसकी परफॉर्मेंस बदलने लगी। ये कोई जादू नहीं था, ये सिर्फ मानसिकता का असर था। दोस्तों, मैं चाहूंगा आप सब अभी एक छोटी सी प्रैक्टिस करो। अभी अपने आप से एक पॉजिटिव लाइन बोलो, जैसे मैं सक्षम हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं अपने लक्ष्य हासिल करूंगा। अब सोचिए कि अगर आप दिन में 10 बार अपनी आप से ये पंक्तियां कहोगे तो आपके आत्मविश्वास पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। यही है मानसिकता का असली जादू। चलिए अब एक और एंगल समझते हैं।
विकास की मानसिकता हमेशा चुनौतियों को गले लगाती है। मतलब जब भी कोई कठिन परिस्थिति आती है, वो डरता नहीं है, बल्कि उपयोग एक अवसर के रूप में देखता है। जैसे एक सैनिक युद्ध के मैदान में जब चुनौती देखकर पीछे नहीं हटता, बल्कि और ज्यादा मजबूत बन जाता है, वैसे ही जीवन के युद्ध क्षेत्र में आपका विकास मानसिकता आपको हर चुनौती से निकलने की हिम्मत देता है। एक और प्रेरणादायक कहानी। कर्नल सैंडर्स, केएफसी के संस्थापक, उन्होंने अपनी जिंदगी के 65 साल बाद अपना साम्राज्य शुरू किया। उसने पहले उन्हें सैकड़ों बार रिजेक्ट किया गया। सोचिए, अगर वो हर रिजेक्शन पर निश्चित मानसिकता रखता है कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो आज दुनिया फ्राइड चिकन के नाम पर केएफसी को ना जानती। लेकिन उन्हें हर रिजेक्शन को एक सबक समझ आया और एक नई ऊर्जा के साथ वापस आ गए। दोस्तों, यहां एक पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब यह नहीं है कि आपको हमेशा सक्सेसफुल मिलना है। नहीं, विकास मानसिकता का मतलब है कि आप अपनी असफलताओं को अपना शिक्षक बना लो। आप सीखिए की आदत डालो। जब आप हर विफलता को एक सबक बना दोगे, तो आप कभी हारोगे ही नहीं। हाँ, तो जीतोगे या सीखोगे, दोनों केस में आप बढ़ो करोगे। अब मैं आपसे एक और छोटी सी एक्सरसाइज करने को कहना चाहता हूं। अपनी जिंदगी में पिछले एक साल का एक ऐसा असफलता या झटका याद करो जो आपको बहुत बुरा लगा था। अब उसे एक नई नजर से देखो। सोचो कि हमें असफलता ने आपको क्या सिखाया और आपको कैसे मजबूत बनाया। अगर आप ईमानदारी से व्यायाम कर लोगे, तो आपको एहसास होगा कि हार एक छिपी हुई आशीर्वाद होती है। दोस्तों, अभी तक हमने देखा है कि मानसिकता आपकी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील है। अगर आपकी मानसिकता तय हो गई है, तो आप हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे। लेकिन अगर आपका माइंडसेट ग्रोथ है, तो आप नए रास्ते बनते रहोगे, नई ऊंचाइयां छूटते रहोगे। यही मानसिकता की शक्ति है। और मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। आज के बाद अपनी जिंदगी में एक छोटा सा नियम बना लो। हर दिन एक नई चीज सीखनी है, चाहे वो एक नया कौशल हो, एक नई आदत हो या एक नया दृष्टिकोण हो। अगर आप 1% भी बढ़ेंगे, तो 1 साल बाद आप 365% बेहतर संस्करण बन जाएंगे। और यही है विकास मानसिकता का असली इनाम। दोस्तों, ये चर्चा अभी खत्म नहीं हुई। अभी तो हमने सिर्फ इस दरवाजे को थोड़ा सा खोला है। अभी मैं आपको और गहराई में ले जाऊंगा, जहां हम समझेंगे कि अपना पर्यावरण, अपने लक्ष्य और अपनी दैनिक दिनचर्या को ऐसा डिजाइन करें और विकास मानसिकता को स्वाभाविक बनाएं। बहुत अच्छा दोस्तों, चलिए अब हम अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने समझा कि विकास की मानसिकता क्या होती है और हमारी असफलताओं को एक नया मतलब देता है। लेकिन अब एक व्यावहारिक प्रश्न उठता है, अगर मुझे अपनी मानसिकता में बदलाव करना है, तो मैं शुरू कहां से करूं? कैसे मैं अपनी जिंदगी ऐसे डिजाइन करूं कि मैं स्वाभाविक रूप से विकास मानसिकता विकसित कर सकूं? यही बात हम अब डिटेल में समझेंगे। सबसे पहली बात करते हैं पर्यावरण की। दोस्तों, पर्यावरण का मतलब सिर्फ वो जगह नहीं है जहां आप रहते हो, लेकिन उन लोगों से भी है जिनके साथ आप वक्त बिताते हो। आपने सुना होगा, आप उन 5 लोगों का औसत बन जाते हो जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय गुजारते हो। अगर आपके आसपास हमेशा नेगेटिव लोग हैं जो हर चीज में समस्या देखते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपने आप को उन लोगों से घेर लेंगे जो सकारात्मक हैं, जो सीखने को तैयार हैं, जो चुनौतियों को गले लगाते हैं, तो आप भी स्वचालित रूप से विकास की मानसिकता को अपनाएंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक ही कक्षा में मेरे 2 छात्र हैं। दोनों का IQ सेम है, लेकिन पहले स्टूडेंट के दोस्त हमेशा बोलते हैं, ये सवाल कठिन है, ये परीक्षा पास करना मुश्किल है, हमसे नहीं होगा। दूसरे छात्र के दोस्त बोलते हैं, चलो कोशिश करते हैं, अभ्यास करते हैं, सीख लेते हैं। अब सोचिए कुछ महीनों के बाद दोनों स्टूडेंट्स में कितना अंतर आ जाएगा। यही होती है पर्यावरण की शक्ति। दोस्तों,
दूसरा पॉइंट है डेली रूटीन। विकास की मानसिकता विकसित करने के लिए आपको अपने दैनिक जीवन में छोटी छोटी प्रथाओं को जोड़ना होगा। जैसा हर दिन एक छोटी नई चीज सीखना। ये एक नया शब्द हो सकता है, ये एक नया विचार हो सकता है, ये एक नए कौशल का एक छोटा कदम हो सकता है। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा सीखने की आदत बना लेते हैं तो आपके दिमाग में सीखने की एक प्राकृतिक प्रक्रिया आती है, और जब सीखना स्वाभाविक बन जाए तो विकास मानसिकता अपना और अंदर विकसित हो जाती है। अब एक और दिलचस्प बात, हम सब अपने दिमाग में लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन अक्सर हम अपने लक्ष्यों को इतना बड़ा बना देते हैं कि उन्हें देखकर ही हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। विकास मानसिकता कहती है कि अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे चरणों में तोड़ लो। जैसे अगर आपको 10 किलो वजन कम करना है तो सिर्फ इस पर फोकस मत करो कि मुझे 10 किलो वजन कम करना है। इसे आपको लगता है कि ये नामुमकिन है, बल्कि अपना फोकस रखो कि मुझे आज 20 मिनट की वॉक करनी है, मुझे आज एक स्वस्थ भोजन लेना है। जब आप छोटे कदम पूरे करोगे तो आपको एक उपलब्धि का एहसास होगा और धीरे धीरे बड़ा लक्ष्य भी हासिल हो जाएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने अपनी जिंदगी में कितनी बार ऐसा महसूस किया है कि आप एक बड़े लक्ष्य के दबाव में दब गए हो और फिर हमें गोल छोड़ दिया? अगर आप ईमानदारी से सोचोगे तो आपको एहसास होगा कि समस्या लक्ष्य का आकार नहीं था। समस्या ये थी कि लक्ष्य को निपटाने के दृष्टिकोण से अगर आप हमारे साथ छोटे छोटे कदम तोड़ेंगे तो हर दिन आपको एक जीत का एहसास होगा और यही जीत आपको आगे ले जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और शक्तिशाली आदत की जो विकास मानसिकता को मजबूत बनाती है, और वो है प्रतिबिंब। मतलब हर दिन के अंत में अपने आप से पूछो कि आज मैंने क्या सीखा, मैंने क्या गलती की और मैंने क्या सुधार किया। ये सरल सा अभ्यास है आपके दिमाग को प्रशिक्षण देता है कि असफलता को एक नकारात्मक चीज नहीं बल्कि एक पाठ समझ में आता है। और जब आप रोज ऐसा करोगे तो धीरे धीरे आपकी सोच बदल जाएगी। मैं एक कहानी सुनाता हूं। एक कॉर्पोरेट लीडर था जो हर दिन रात को सिर्फ 10 मिनट अपने दिन के बारे में लिखता था। अगर उसने कोई गलती की होती तो उसे लिखता और अगला दिन उस पर काम करता। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ एक आदत है ने उसकी उत्पादकता को दोगुना कर दिया है, क्योंकि उसकी मानसिकता हर दिन सीखने पर फोकस करने लग गई थी। और दोस्तों, अब एक और व्यायाम। मैं चाहूंगा आप सब अभी अपने दिमाग में एक छोटा लक्ष्य सेट करो। कोई भी छोटी चीज जो आप कल कर सकते हैं। शायद 10 मिनट पढ़ना, एक पेज लिखना, फिर एक छोटी सैर पर जाना। बस एक छोटा कदम। अब फैसला करो कि कल आप ये जरूर करोगे। ये छोटी छोटी जीतती है हाई ग्रोथ माइंडसेट की नींव बनाती है। चलिए अब एक और एंगल समझते हैं। विकास मानसिकता केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं होती, ये रिश्ते और टीम वर्क में भी उतना ही शक्तिशाली होता है। जब हम निश्चित मानसिकता के साथ रिश्ते चलाते हैं तो हम अक्सर दोषारोपण में फंस जाते हैं। हम कहते हैं कि सामने वाला नहीं बदल सकता, मैं ही फंस गया हूं। लेकिन विकास की मानसिकता हमें सिखाती है कि हर रिश्ते को बेहतर बनाने की एक प्रक्रिया होती है। संचार में सुधार किया जा सकता है, विश्वास बनाया जा सकता है और गलतफहमियां दूर हो सकती है। सोचो, एक कंपनी में एक बॉस हमेशा अपने कर्मचारियों से कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, और एक दूसरा बॉस कहता है कि तुम सीख सकते हो, तुम बढ़ सकते हो। दोनों कंपनियों के नतीजों में कितना अंतर आएगा। ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ एक इंसान को नहीं, पूरी टीम को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। दोस्तों, अब एक और कहानी। जिम कैरी, जो एक प्रसिद्ध अभिनेता बने, उन्होंने अपनी जिंदगी में शुरुआत में बहुत संघर्ष देखा। उनके पास पैसा भी नहीं था, करियर में भी असफलता आई, लेकिन उन्हें एक विकास मानसिकता के साथ विजुअलाइजेशन किया। अपने आप को सफल कल्पना करें, अपने सपनों को लिखें और अपनी प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। आज उन्हें दुनिया एक लीजेंड के रूप में जानती है। अगर उनके पास निश्चित मानसिकता होती तो शायद वो एक साधारण इंसान बनकर रह जाते। ये कहानियां एक ही चीज कहती है
मानसिकता ही अंतर बनाती है मेरे लिए साधारण और असाधारण। फिक्स्ड सोच आपको औसत बनाती है, ग्रोथ सोच आपको लीडर बनाती है। दोस्तों, अब मैं आपसे एक बार फिर बातचीत करना चाहता हूं। आप अभी अपने दिल में एक लाइन रिपीट करो। मैं सीख रहा हूं, मैं सुधार कर रहा हूं, हर दिन मैं अपने बेस्ट वर्जन के करीब जा रहा हूं। इस लाइन को जब भी आप रिपीट करोगे, आपके अंदर एक एनर्जी जगेगी जो आपको कभी रुकने नहीं देगी। और ये एनर्जी ही आपकी जिंदगी का असली फ्यूल है। यही है विकास मानसिकता का जादू। बहुत खूब दोस्तों, चलिए अब हम अपने सफर को और गहराई में ले जाते हैं। अभी तक हमने देखा है कि पर्यावरण, दिनचर्या और प्रतिबिंब जैसे उपकरण से विकास मानसिकता को अपने जीवन का हिस्सा कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन एक और चीज है जो सबसे शक्तिशाली है, और वो है सेल्फ इमेज। दोस्तों, सेल्फ इमेज का मतलब है आप अपने अंदर से कैसे देखते हैं। ये आपकी पहचान का एक अदृश्य दर्पण होता है। अगर आप अपने आप को कमजोर, बदकिस्मत या अक्षम समझते हैं, तो चाहे दुनिया आपको कितना भी प्रोत्साहित करे, आप अंदर ही अंदर अपने आप को रोक लोगे। लेकिन अगर आप अपने आप को एक शिक्षार्थी, एक योद्धा और एक सुधारक के रूप में देखते हैं, तो कोई भी चुनौती आपको तोड़ नहीं पाएगा। सोचिए, एक बच्चा है जो हमेशा अपने माता पिता से सुनता है कि तुम आलसी हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे वो बच्चा अपनी पहचान में वही शब्द डाल देता है और उसका व्यवहार भी वैसा ही होने लगता है। दूसरी तरफ एक और बच्चा है जिसे रोज ये बताया जाता है कि तुम स्मार्ट हो, तुम सीख सकते हो, तुम अपनी गलतियों से सुधार कर सकते हो। उसकी सेल्फ इमेज एक विजेता बन जाती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप अपने आप को कैसे देखते हो? क्या आप अपने अंदर सिर्फ अपनी विफलताओं को देखते हैं, या फिर आप अपने अंदर एक क्षमता को देखते हैं जो अभी तक पूरी तरह से खिल नहीं पाया है? यही फर्क आपकी ग्रोथ तय करती है। दोस्तों, सेल्फ इमेज को बदलने के लिए एक सरल तकनीक है विजुअलाइजेशन। मतलब अपने आप को हमारी पोजीशन पर इमेजिन करो जहां आप जाना चाहते हो। अगर आप एक वक्ता बनना चाहते हैं, तो अपने आप को एक मंच पर कल्पना करो जहां लोग आपको सुन रहे हैं। अगर आप एक बिजनेस लीडर बनना चाहते हैं, तो आप अपनी एक टीम को गाइड करते हुए इमेजिन करो। ये विजुअलाइजेशन आपके दिमाग को ट्रेनिंग देता है कि वो पहचान आपकी वास्तविकता बन सके। मैं एक कहानी सुनाता हूं। एक एथलीट था जो एक एक्सीडेंट में अपनी जोड़ी से चल नहीं पा रहा था। डॉक्टरों ने कहा, तुम दोबारा कभी रेस नहीं दौड़ पाओगे। लेकिन उसने अपने दिमाग में हर दिन आपको दौड़ते हुए इमेजिन किया। उसने अपने अंदर एक नई आत्म छवि बनाई और हर दिन हमें विजुअलाइजेशन के साथ प्रशिक्षण दिया। सालों बाद वो वापस ट्रैक पर आया और रेस जीता। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये सिर्फ उसकी मानसिकता और आत्म छवि का परिणाम था। दोस्तों, मैं आपको भी ये एक्सरसाइज देना चाहता हूं। आंख बंद करके अपने आप को एक ऐसी स्थिति में कल्पना करो जहां आप अपना सबसे बड़ा सपना हासिल कर रहे हो। फील करो कि आप सफल हो, आत्मविश्वासी हो और लोग आपकी सराहना कर रहे हैं। ये अभ्यास आपके अवचेतन मन में एक नई पहचान बनाता है और धीरे धीरे आपके कार्य हमें पहचान के साथ संरेखित करते हैं। अब बात करते हैं एक और दमदार चीज की, और वो है धैर्य। विकास की मानसिकता बिना धैर्य के अधूरा है। अक्सर हम एक दो बार कोशिश करने के बाद ही थक जाते हैं और बोलते हैं कि ये मेरे बस का नहीं है। लेकिन दोस्तों, प्रकृति हमेशा धीमी होती है। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही आपके लक्ष्यों को भी समय लगता है। एक उदाहरण लेते हैं। एक संगीतकार जब गिटार सीखता है, तो शुरू के कुछ महीने सिर्फ बेसिक कॉर्ड्स का अभ्यास करता है। हमें वक्त शायद वो सोचता है कि मैं कभी एक्सपर्ट नहीं बन पाऊंगा। लेकिन अगर वो धैर्य रखता है और अभ्यास करता रहता है, तो कुछ सालों में वो ऐसा संगीतकार बन जाता है जो सबको प्रेरित करता है। यही है धैर्य की शक्ति। मैं आपसे एक बात दिल से कहना चाहता हूं।
अगर आप अपने लक्ष्यों के लिए धैर्य नहीं रखेंगे तो आप अपने अपने सपनों से वंचित कर दोगे। विकास की मानसिकता हमेशा कहती है, धैर्य रखो, प्रक्रिया पर भरोसा करो और परिणाम अपने समय पर मिलेगा। दोस्तों, एक और बात जो मैं शेयर करना चाहता हूं वह है तुलना। हम सब अपनी जिंदगी में एक बड़ी गलती करते हैं कि हम अपने दूसरे से तुलना करते हैं, और जब हमें लगता है कि दूसरा हमसे आगे निकल गया है तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन विकास मानसिकता हमें सिखाती है कि अपनी तुलना सिर्फ अपने कल वाले संस्करण से करो। अगर आप कल से थोड़ा भी बेहतर हो तो आप जीत रहे हो। सोचिए, एक मैराथन में 2 धावक हैं। पहला धावक दूसरे को देखकर कहता है कि सब मुझसे आगे हैं, मैं तो हारने वाला हूं। दूसरा रनर कहता है कि कल मैं सिर्फ 2 किलोमीटर दौड़ा था, आज मैं 3 किलोमीटर दौड़ गया तो मैं सुधार कर रहा हूं। आपको क्या लगता है कौन अपनी यात्रा में ज्यादा खुश होगा? जाहिर है दूसरा धावक, क्योंकि वो अपने विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, तुलना पर नहीं। दोस्तों, मैं आपसे एक छोटी सी प्रतिबद्धता मांगता हूं। आज के बाद सिर्फ अपने कल वाले वर्जन से तुलना करना। बस देखो कि तुम आज कल से 1% बेहतर बन पाओगे या नहीं। अगर बन पाए हो तो तुम्हारी मानसिकता सही दिशा में है। और अब एक और कहानी। माइकल जॉर्डन, जो बास्केटबॉल के लीजेंड बने, उन्होंने अपने स्कूल के टाइम में बास्केटबॉल टीम को रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन तुलना नहीं की जा सकती कि दूसरे खिलाड़ी मुझसे बेहतर हैं। उन्हें सिर्फ अपने अभ्यास पर ध्यान दिया, अपने कल से बेहतर बनने पर ध्यान केंद्रित किया, और आज दुनिया उन्हें इतिहास का सबसे बड़ा बास्केटबॉल खिलाड़ी कहती है। दोस्तों, आप देख रहे हैं ना कि मानसिकता का पावर कितना खराब है। ये सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, ये एक हकीकत है जो हर सफल इंसान की कहानी में छुपी होती है। अब मैं चाहूंगा आप एक बार अपने दिल में फिर से दोबारा करो, मैं कल से बेहतर हूं, मैं हर दिन सीख रहा हूं, मैं अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहा हूं, और यही पुष्टि आपको एक नई ऊर्जा देगी। दोस्तों, अब हम एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं, और वो है चुनौतियां। अक्सर हम चुनौतियों को अपनी जिंदगी में एक बोझ के रूप में देखते हैं। हमें लगता है कि ये समस्याएं सिर्फ हमारे साथ ही क्यों होती है। लेकिन विकास मानसिकता एक बिल्कुल अलग नजरिया देता है। ये कहता है कि चुनौतियां असल में एक उपहार है। यही चुनौतियां है आपके और छुपी हुई सेनाओं को बाहर लाती है। अगर जिंदगी में सब कुछ सहज चले तो हम कभी अपनी सीमाएं नहीं तोड़ पाएंगे। सोचिए, एक सैनिक जो कभी युद्ध के मैदान में गया ही नहीं, उसकी ट्रेनिंग चाहे कितनी भी हो, उसके अंदर का असली सैनिक कभी सामने नहीं आएगा। लेकिन जब वो युद्ध के मैदान में उतरता है और सामने से गोलियां चलती हैं, तब वो अपने अंदर एक नया साहस खोजता है। वैसे ही दोस्तों, आपकी चुनौतियां ही आपको असली क्षमता दिखाती है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अपनी जिंदगी का एक ऐसा पल सोचो जब आपको लगा कि ये चुनौती मुझे तोड़ देगी, लेकिन आज पीछे मुड़कर देखते हो तो समझते हो कि वही चैलेंज ने आपको सबसे मजबूत बनाया है। आपको याद आ रहा है ना, यही है विकास मानसिकता का परिप्रेक्ष्य। दोस्तों, अब एक और बात, हम सब अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां जोखिम कम है, वहां डर कम है। लेकिन हकीकत यह है कि ग्रोथ कभी कंफर्ट जोन में नहीं होती। ग्रोथ हमेशा तब होती है जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। सोचिए, एक जिम में अगर आप सिर्फ वही हल्के वजन उठाएंगे जो आसान लगता है, तो आपकी मांसपेशियां कभी नहीं बढ़ेंगी। लेकिन जब आप थोड़ा हैवी वेट उठाते हैं, तभी मसल टियर होते हैं और फिर बढ़ते हैं। वैसे ही दोस्तों, लाइफ में अगर आप हमेशा आसान चीजों को चुनते रहेंगे तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप कठिन चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, तभी आपके अंदर की वास्तविक क्षमता सामने आती है। एक कहानी सुनाता हूं। एक युवा उद्यमी था जो एक बार अपने बिजनेस में फेल हो गया। उसने करोड़ रुपए का नुकसान झेला। हमारा वक्त उसके दोस्त, उसके परिवार ने कहा कि अब छोड़ दो, ये तुम्हारे बस का नहीं है। लेकिन हमने तय किया कि ये चुनौती ही मुझे आगे बढ़ाएगी।
उसने अपनी गलतियों से सीखा, अपना बिजनेस मॉडल बदला और अगले कुछ सालों में वही इंसान एक करोड़पति बन गया। अगर उसने कंफर्ट जोन में रहकर छोड़ दिया होता तो आज वो कहीं का भी नहीं होता। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि अपनी चुनौतियों को गले लगाना चाहता हूं। हर चुनौती के पीछे आपका एक नया संस्करण छिपा हुआ है, और जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकलकर उन चुनौतियों का सामना करते हैं तो आप अपने अंदर एक नई शक्ति की खोज करते हैं। अब एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप सब अपनी जिंदगी की एक वर्तमान चुनौती को पहचानें। अब हमसे एक समस्या की तरह मत देखो, उसे एक अवसर के रूप में देखो। सोचो कि ये चैलेंज मुझे क्या सिखा रहा है, कैसे मुझे स्ट्रांग बना रहा है। अगर आप इस नजर से अपने चैलेंज को देख लोगे तो आपके अंदर की ऊर्जा में बदलाव हो जाएगा। दोस्तों, एक और दमदार बात, डर हम सबकी जिंदगी में होते हैं। कभी असफलता का डर, कभी अस्वीकृति का डर, कभी लोग क्या कहेंगे का डर। लेकिन विकास मानसिकता कहती है कि डर का सामना करो। डर को सामने से देखो और बोलो, मैं तुझे संभालने के लिए तैयार हूं। एक कहानी याद आती है। एक लड़का था जो स्टेज से डरता था। जब भी उसे स्टेज पर बुलाया जाता है उसके हाथ कांपने लगते हैं, आवाज रुक जाती है। लेकिन हमने फैसला किया कि मैं अपने डर का सामना करूंगा। उसने छोटी छोटी सभाओं में बोलना शुरू किया। शुरू में गलतियां हुई, लोग हंसे, लेकिन वो रूखा नहीं। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। आज वही लड़का एक अंतर्राष्ट्रीय वक्ता है। दोस्तों, आप भी अपने डर का सामना करो, क्योंकि डर के दूसरी तरफ ही विकास है। अगर आप अपने डर के सामने आत्मसमर्पण कर देंगे तो आप वहीं रुक जाएंगे। लेकिन अगर आप उसके सामने खड़े हो जाते हैं तो आपके लिए नई संभावनाएं खुल जाती है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी ऐसे पल का सामना किया है जब आपने अपने डर का सामना किया हो और उसके बाद आपको लगा हो कि मैं इससे भी बड़ा हूं? अगर हां, तो आप समझ गए होंगे कि डर एक बाधा नहीं, बल्कि विकास की तरफ एक द्वार है। और अब एक और एक्सरसाइज। कल से निर्णय करो कि एक छोटा सा डर आप सामना करोगे। शायद वो एक अजनबी से बात करना हो, एक प्रस्तुति देना हो, या एक कठिन बातचीत करना हो। बस एक कदम लो। जब आप एक कदम उठाकर डर का सामना करोगे तो धीरे धीरे डर का नियंत्रण आपके ऊपर खत्म हो जाएगा। दोस्तों, अब मैं एक और दिलचस्प पॉइंट पर आता हूं। लचीलापन मतलब बार बार गिरने के बाद भी वापस उनकी क्षमता। ग्रोथ माइंडसेट का असली टेस्ट वही होता है जब आप बार बार फेल होते हैं लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। सोचिए, एक बॉक्सर रिंग में है। अगर वो एक पंच पड़ते ही गिर जाए और कहे मैं लड़ नहीं सकता तो मैच वही खत्म हो जाता है। लेकिन अगर वो गिरकर फिर उठता है, फिर से कोशिश करता है, तो उसके अंदर का फाइटर बढ़ता है। वैसे ही आपकी जिंदगी में भी जब तक आप लचीलेपन का अभ्यास करते रहेंगे तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता। एक उदाहरण है जेके राउलिंग का, जो हैरी पॉटर सीरीज की लेखिका है। उन्होंने अपनी पांडुलिपि कई प्रकाशकों को भेजी और बार बार रिजेक्ट होती रही। अगर उन्हें तय मानसिकता से दूर रखा जाता तो शायद हम हैरी पॉटर जैसे जादुई दुनिया से मिल ही नहीं पाते। लेकिन उन्हें लचीलापन दिखाया, अपने लेखन पर भरोसा रखा, और आज उनकी किताबें दुनिया भर में लाखों प्रतियों में बिकती हैं। दोस्तों, लचीलापन ही आपके सपनों को हकीकत में बदलने का असली पुल है। और मैं आपसे फिर से एक लाइन रिपीट करवाना चाहता हूं। मैं गिरता हूं लेकिन फिर उठता हूं। हर बार मैं और स्ट्रांग हो जाता हूं। ये लाइन अपने अंदर डाल लो। जब तक ये सोच आपके अंदर है तब तक आपको कोई तोड़ नहीं सकता। दोस्तों, चलिए अब हम एक और नई दिशा में बढ़ते हैं। अभी तक हमने चुनौतियों, डर और लचीलेपन को देखा है, आपको एक मजबूत इंसान बनाते हैं। लेकिन एक और चीज है जो विकास मानसिकता की नींव को और मजबूत बनाती है, और वो है आभार। कृतज्ञता का मतलब है शुक्रिया कहना, सराहना महसूस करना। अक्सर हम अपनी जिंदगी में सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देते हैं
जो हमें नहीं मिलती है, और इसी वजह से हम निराश हो जाते हैं। लेकिन जब आप अपना फोकस उन चीजों पर लगाते हैं जो आपके पास पहले से ही है, तो आपके अंदर एक नई शांति और एक नई ऊर्जा आती है। यही आभार का जादू है। सोचिए, आप सुबह उठते हो और अपने आप से कहते हो कि मेरे पास सिर्फ समस्याएं हैं। आपके दिन का पूरा मूड खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आप सुबह उठकर सोचते हैं कि मेरे पास सांस लेने के लिए हवा है, खाना है, एक घर है और सीखने के लिए एक और दिन मिला है, तो आपके दिन का पूरा कंपन बदल जाता है। ये छोटी छोटी कृतज्ञता प्रथाएं आपकी मानसिकता को सकारात्मक बनाती है। एक कहानी याद आती है। एक लड़का अस्पताल में अपने एक्सीडेंट के बाद व्हीलचेयर पर बैठा था। उसने अपने दोस्त से कहा, मैं अपनी जोड़ी खो चुका हूं, मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। उसके दोस्त ने उसे कहा, शुक्रिया करो कि तुम्हारी जान बची है। शुक्रिया करो कि तुम्हारे दिमाग में अब भी सोचने की ताकत है। शुक्रिया करो कि तुम्हारे पास अभी भी एक नया चैप्टर लिखने का मौका है। उस दिन उस लड़के की सोच बदल गई। उसने व्हीलचेयर के साथ ही एक नई यात्रा शुरू की और मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। दोस्तों, आभार एक ऐसी चीज है जो हर स्थिति को एक नया अर्थ दे सकती है। और जब आप कृतज्ञता की आदत बना लोगे, तो आपको हर चुनौती भी एक आशीर्वाद लगेगा। मैं चाहूंगा आप सब अभी एक छोटी सी एक्सरसाइज करो। आंख बंद करो और अपनी जिंदगी में 3 चीजें याद करो जिनके लिए आप आभारी हो। शायद वो आपके माता पिता है, आपकी सेहत है, या एक दोस्त है जो हमेशा आपका साथ खड़ा है। बस 3 चीजें याद करो और दिल से शुक्रिया कहो। अब नोटिस करो आपके अंदर की फीलिंग कैसी चेंज हो गई है। दोस्तों, अब हम एक और कोर कॉन्सेप्ट पर आते हैं, और वो है जीवन भर सीखना। विकास मानसिकता का सबसे बड़ा संकेत यह है कि आप हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। कोई भी इंसान चाहे कितना भी सफल क्यों न हो, अगर वो सीखना छोड़ देता है तो उसकी ग्रोथ वहीं रुक जाती है। सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े इनोवेटर्स और नेता हमेशा पढ़ते रहे, निरीक्षण करते रहे, प्रयोग करते रहे। एलोन मस्क ने रॉकेट साइंस की किताबें पढ़ी। वॉरेन बफेट अपने दिन का आधा हिस्सा पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ज्ञान और शिक्षा ही उनकी वास्तविक शक्ति है। एक सिंपल सी बात याद रखो दोस्तों, जब तक आप छात्र बने रहेंगे तब तक आप बढ़ते रहेंगे। और जब आप समझेंगे कि मुझे सब कुछ आता है, तभी आपकी गिरावट शुरू हो जाती है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने अपनी जिंदगी में आखिरी बार कब होशपूर्वक कुछ नया सीखा था? एक नई कुशलता, एक नई भाषा, एक नई आदत? अगर उसका जवाब बहुत पहले का है, तो समझ जाओ कि अब वक्त आ गया है अपने अंदर एक नया सीखने का जज्बा जगाने का। जीवन भर सीखने का एक फायदा है, ये आपको लचीला बनाता है। दुनिया हर वक्त बदलाव हो रही है। अगर आप अपनी सोच को कठोर बना लोगे तो आप बदलाव के साथ अनुकूलन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप आजीवन सीखते हैं तो आप हर नई स्थिति में समायोजन कर पाओगे और अपना नियंत्रण बना पाओगे। एक कहानी शेयर करता हूं। एक वरिष्ठ प्रबंधक था जिसका करियर पूरा था, एक ही कौशल पर निर्भर था। जब नई टेक्नोलॉजी आई, उसने सीखने से मन कर दिया। धीरे धीरे वो अपने ऑफिस में अप्रासंगिक हो गया। दूसरी तरफ एक युवा कर्मचारी था जो हर नए सॉफ्टवेयर, हर नए कौशल को जिज्ञासा के साथ सीखता रहा। कुछ ही सालों में वो कर्मचारी हमारे सीनियर मैनेजर का बॉस बन गया। यही अंतर बनता है आजीवन सीखना। दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अपनी जिंदगी का एक नियम बनाओ। हर दिन एक नया चीज सीखो, चाहे वो एक नया शब्द हो, एक नई आदत हो या एक नया दृष्टिकोण हो। ये छोटी छोटी सीख एक दिन मिलकर आपको एक असाधारण इंसान बना देगी। और अब एक और एक्सरसाइज करते हैं। अभी तुरंत डिसाइड करो कि कल आप एक नया कौशल या एक नया ज्ञान क्षेत्र एक्सप्लोर करोगे। शायद एक किताब का एक अध्याय पढ़ना हो या एक शैक्षणिक वीडियो देखना हो। बस एक छोटा कदम लो और फिर उसे रोजाना की आदत बना लो। दोस्तों,
अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण चीज बताना चाहता हूं। विकास मानसिकता के साथ एक और गुणवत्ता आती है जो जीवन में गेम चेंजर है, और वो है विनम्रता। जब आप सीखने के लिए खुले रहते हैं तो स्वचालित रूप से आपको एहसास होता है कि दुनिया में कितना ज्यादा ज्ञान है जो अभी आपके पास नहीं है। ये एहसास आपको विनम्र बनाता है, और जो इंसान विनम्र होता है वो हमेशा सम्मान पाता है, क्योंकि वो अपने अहंकार से ऊपर उठकर सीख और विकास को चुनता है। दोस्तों, मैं एक लाइन आपके दिल में उतारना चाहता हूं। मैं एक सीखने वाला हूं और मैं हमेशा सीखने के लिए तैयार हूं। अगर आप इस लाइन को अपनी पहचान का हिस्सा बना लोगे तो दुनिया की कोई भी चुनौती आपके लिए असंभव नहीं रहेगी। और अब हम अपनी यात्रा के एक और गहरे बिंदु पर आते हैं। अपनी मानसिकता का उपयोग कैसे करें, अपने जीवन का उद्देश्य परिभाषित करें, क्योंकि बिना उद्देश्य के विकास एक दिशाहीन यात्रा बन जाती है। यही बात है हम अगले सेगमेंट में एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों, अब तक हमने कृतज्ञता और जीवन भर सीखने के बारे में विस्तार से बात की है। अब मैं आपको एक और बहुत ही शक्तिशाली कॉन्सेप्ट के पास ले चलना चाहता हूं, और वो है अपने जीवन के उद्देश्य को समझना। देखिए, दुनिया में हर इंसान कुछ ना कुछ करता है। कोई नौकरी करता है, कोई व्यवसाय करता है, कोई अपने परिवार के लिए संघर्ष करता है। लेकिन सच तो ये है कि केवल गतिविधियां करने से जीवन पूर्ण नहीं होता। वास्तविक पूर्ति तब आती है जब आप अपने जीवन का एक स्पष्ट उद्देश्य परिभाषित करते हैं, एक कारण जिसके लिए आप रोज उठते हो और प्रेरित महसूस करते हो। सोचिए, अगर आप एक जहाज हो जो समुद्र में निकल चुका है लेकिन उसके पास कोई कंपास नहीं है, तो क्या होगा? वो कहीं भी भटक सकता है, तूफान में अटक सकता है या गलत डायरेक्शन में चला जाएगा। वैसे ही एक इंसान जिसकी मानसिकता मजबूत है लेकिन उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, वो अपनी ऊर्जा गलत चीजों पर बर्बाद कर देता है। उद्देश्य दोस्तों एक ऐसा एंकर है जो आपको हर तूफान में स्थिर रखता है, और जब आप अपना उद्देश्य समझ लेते हैं तो आपके लिए विकास मानसिकता स्वाभाविक बन जाता है, क्योंकि हर चुनौती हमें उद्देश्य हासिल करने का एक कदम उठाने का मौका देती है। एक उदाहरण लेता हूं, महात्मा गांधी। अगर गांधी जी का उद्देश्य सिर्फ एक वकील बनकर अपना करियर बनाना होता तो शायद उनकी कहानी वही खत्म हो जाती। लेकिन उन्हें अपने जीवन का एक बड़ा उद्देश्य चुनना चाहिए, अपने देश को आजाद करना। और हमारे उद्देश्य ने उन्हें एक ऐसी ताकत दी जो उनके व्यक्तित्व के अंदर छुपी हुई थी। वो हर असफलता को एक और अवसर के रूप में देखते हैं और अंत में एक आंदोलन बनाते हैं जिसने पूरे भारत का इतिहास बदल दिया। इसी तरह मार्टिन लूथर किंग जूनियर का उद्देश्य समानता के लिए लाना था। एलोन मस्क का उद्देश्य मानवता को बहुग्रहीय बनाना है। सबके पास एक स्पष्ट उद्देश्य था जिसने उनके मानसिकता को असाधारण बनाया। अब सवाल यह है कि हम अपना उद्देश्य कैसे ढूंढें। मैं आपको एक सिंपल एक्सरसाइज बताता हूं जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई की थी। एक सफेद पेपर लीजिए और ऊपर लिखिए, मेरा जीवन उद्देश्य क्या है। अब लिखना शुरू करो। हर जवाब जो दिमाग में आए उसे लिख दीजिए। पहले लिखोगे पैसा कामना, परिवार को सपोर्ट करना, सुरक्षित रहना। लेकिन लिखते रहिए तब तक जब तक एक ऐसा जवाब ना आए जिसे पढ़ते ही आपके दिल में कंपन हो, जिसे पढ़कर लगेंगे कि हाँ, यही वो बात है जो मेरी जिंदगी का असली कारण है। हमें वक्त आप अपने उद्देश्य के लिए आसपास पूछोगे। एक और सवाल आप अपने आप से पूछ सकते हैं, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो और मुझे अपनी जिंदगी के एक योगदान पर गर्व महसूस हो तो वो क्या होगा? जो भी जवाब आता है वही आपके उद्देश्य की दिशा है। दोस्तों, उद्देश्य को परिभाषित करने के बाद एक नई चुनौती आती है, उस उद्देश्य के साथ संरेखित रहना, क्योंकि दुनिया हमेशा आपका ध्यान भटकाएगी। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि तुमसे नहीं होगा, हाँ, तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। लेकिन अगर आप अपने उद्देश्य को समझ गए हो तो आपकी मानसिकता और ध्यान भटकाने वाले सामने कभी नहीं झुकेंगे। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं।
एक युवा लड़का था जो संगीतकार बनना चाहता था, लेकिन उसके घर वाले कहते थे कि म्यूजिक से पेट नहीं भरता, डॉक्टर या इंजीनियर बनो। उसने अपना उद्देश्य स्पष्ट कर लिया कि संगीत ही मेरी जिंदगी है। हर रोज प्रैक्टिस करता है, संघर्ष का सामना करता है, छोटे कॉन्सर्ट में परफॉर्म करता है। साल बाद वो लड़का एक विश्व प्रसिद्ध संगीतकार बन गया। अगर उसने अपना मकसद नजरअंदाज करके दूसरे की बात सुन ली होती तो शायद उसकी कहानी वही खत्म हो जाती। दोस्तों, अपना उद्देश्य स्पष्ट करने के बाद एक नई चीज आपकी मानसिकता अपने आप विकसित हो जाती है, वो है स्थिरता। जब आपको मालूम होता है कि आप कहां जा रहे हैं, तो आपके हर दिन के छोटे छोटे काम हमें दिशा में वैल्यू ऐड करते हैं, और वही छोटे लगातार कार्य एक दिन आपके बड़े सपनों को हकीकत में बदल देते हैं। आप सभी से मैं यहां एक लाइव सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आज आपसे कहा जाए कि आपको अपनी जिंदगी के लिए एक लक्ष्य चुनना है जिसके लिए आप अगले 10 साल में फाइट करने को तैयार हैं, तो आप क्या चुनेंगे? ज्यादा मत सोचो, जो पहली चीज दिल में आए वही लिख लो या दिमाग में याद रखो। यही वो बीज है जो आपके उद्देश्य को परिभाषित करेगा। और याद रखो दोस्तों, पर्पस का मतलब हमेशा बड़ा और ग्लैमरस होना जरूरी नहीं है। कभी कभी किसी का उद्देश्य सिर्फ अपने परिवार को एक सुरक्षित और खुशहाल जीवन देना होता है। कभी किसी का उद्देश्य होता है दूसरे लोगों की मदद करना, और कभी किसी का उद्देश्य होता है दुनिया में कुछ बनाना जो उनके जाने के बाद भी जिंदा रहे। जो भी हो, अपना उद्देश्य स्पष्ट रखो और अपनी मानसिकता को उसके साथ संरेखित करो। तब आप नोटिस करोगे कि आपकी एनर्जी डबल हो जाती है, आपको चुनौतियां भी अवसर लगते हैं, और आप अपनी जिंदगी की ड्राइवर सीट पर बैठ जाते हैं। और अब दोस्तों, जब हम उद्देश्य और मानसिकता की बात कर रहे हैं, तो एक और चीज है जो हर सफल इंसान में आम होती है, अनुशासन। अगले खंड में हम अनुशासन के भूमिका को विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, अब हम आ गए हैं एक ऐसे विषय पर जो विकास मानसिकता को एक वास्तविक आकार देता है, और वो है अनुशासन। मैं आपको एक सिंपल सवाल पूछता हूं। क्या कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग बहुत प्रतिभाशाली होते हैं लेकिन फिर भी जीवन में ज्यादा प्रगति नहीं कर पाते, और कुछ लोग जो औसत प्रतिभा के होते हैं, क्या वे अपनी कड़ी मेहनत और अनुशासन के दम पर आगे निकल जाते हैं? ये अंतर क्यों होता है? दोस्तों, इसका जवाब है अनुशासन। प्रतिभा एक उपहार है, लेकिन अनुशासन एक पसंद है, और जो इंसान अपनी पसंद को नियंत्रण करना सीख जाता है, उसके लिए जीवन में कोई सीमा नहीं होती। आप एक उदाहरण लो, अगर एक छात्र हर दिन सिर्फ 30 मिनट भी पढ़ाई करता है लगातार, तो एक साल में उसने इतना ज्ञान इकट्ठा कर लिया होगा जितना एक औसत छात्र परीक्षा के एक महीने पहले रट्टा मार के भी नहीं कर पाता। क्योंकि स्थिरता और अनुशासन एक मूक शक्ति है जो धीरे धीरे आपको असाधारण बनाती है। एक और कहानी सुनाता हूं। एक लेखक था जिसका एक उपन्यास लिखनी थी, लेकिन उसके पास बहाने की कमी थी। कभी मूड नहीं होता, कभी टाइम नहीं होता, कभी आइडिया नहीं आते। फिर उसने एक नियम बनाया, चाहे कुछ भी हो, मैं हर दिन सिर्फ 500 शब्द लिखूंगा। शुरू में मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे वो आदत बन गई। 1 साल के अंदर उसने अपना पूरा उपन्यास पूरा कर दिया, और वो बेस्ट सेलर बन गया। अगर उसने अनुशासन नहीं रखा होता तो शायद वो कभी अपनी कहानी दुनिया तक नहीं ला पाता। दोस्तों, अनुशासन को समझने का एक और सरल तरीका है। अपनी जिंदगी को एक बगीचा समझो। अगर आप नियमित रूप से अपने बगीचे को पानी दोगे, घास काटोगे, अपने पौधों को धूप दोगे, तो वो हमेशा हरा रहेगा। लेकिन अगर आप कभी ध्यान दोगे और बाकी दिन इग्नोर करोगे, तो खरपतवार उग जाएगी और गार्डन बर्बाद हो जाएगा। वैसे ही आपका दिमाग और आपकी आदतें हैं। अनुशासन के बिना वो घास फूस से भर जाती है और फिर आपकी ग्रोथ रुक जाती है। अब सवाल है कि अनुशासन कैसे विकसित करें? मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला देता हूं। छोटा शुरू करो। बहुत लोग गलतियां करते हैं
कि एक दिन से बड़े बड़े लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं और फिर कुछ दिन में ही थक जाते हैं। जैसे कि एकदम तय कर लिया कि अब मैं रोज सुबह 5 बजे उठूंगा, 2 घंटे जिम जाऊंगा, 3 घंटे पढ़ूंगा, और दूसरे दिन से ही आधी चीजें मिस हो जाती हैं। फिर अपराध बोध आता है और इंसान छोड़ देता है। लेकिन अगर आप छोटे कदमों से शुरुआत करते हैं तो आप अपनी इच्छा शक्ति को प्रशिक्षित करते हैं। जैसे कल से फैसला करो कि मैं सिर्फ 10 मिनट की एक्सरसाइज करूंगा, बस 10 मिनट। ये आदत बन गई तो धीरे धीरे उसे 20 मिनट, फिर 30 मिनट कर दो। अनुशासन हमेशा छोटी छोटी जीत से बनता है, ना कि एक ही दिन में बड़े बड़े वादों से। एक और अभ्यास है जवाबदेही, मतलब अपने अनुशासन को किसी और के साथ शेयर करो। एक दोस्त, एक मेंटर या एक ग्रुप के साथ अपने लक्ष्य साझा करो। जब आपको लगता है कि कोई और आपकी प्रगति देख रहा है तो स्वचालित रूप से आप अपने वादों को तोड़ने से बच जाते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अनुशासन एक सजा नहीं है, अनुशासन एक आजादी है। ये लाइन हमेशा याद रखो। लोग सोचते हैं कि अनुशासन मतलब प्रतिबंध, कोई मजा नहीं। लेकिन वास्तविकता यह है कि अनुशासन के बिना आप अपने जीवन का नियंत्रण खो देते हैं। अनुशासन के साथ आप अपने सपनों को अपने नियंत्रण में ले आते हो। एक एथलीट का उदाहरण ले लो। उसके लिए रोज सुबह 4 बजे उसका अभ्यास करना शायद मुश्किल है, लेकिन इसी अनुशासन की वजह से एक दिन वो स्टेडियम में मेडल लेकर खड़ा होता है। अगर वो अनुशासन को अपने जीवन का हिस्सा न बना पाता तो कभी विश्व मंच पर अपना नाम नहीं बना पाता। मैं आपसे एक लाइव प्रैक्टिस करवाना चाहता हूं। अभी सोचो एक छोटी सी चीज जो आप अपने जीवन में अनुशासन के साथ शुरू कर सकते हैं। शायद वो रोज 10 मिनट का ध्यान हो, या अपने फोन से 1 घंटा दूर रहना हो, या एक दिन में एक पेज किताब पढ़ना हो। अब फैसला करो कि आप अगले 7 दिन तक हमें फॉलो करोगे। बस 7 दिन, फिर देखो आपके अंदर कितना पावरफुल शिफ्ट आता है। दोस्तों, जब आप अनुशासन और निरंतरता को अपनी मानसिकता का हिस्सा बना लेते हैं तो आपके लिए सफलता सिर्फ समय का सवाल बन जाता है, क्योंकि आपके कार्य संरेखित होते हैं और वो हर दिन आपके अपने उद्देश्य के करीब ले जाते हैं। और एक बात, अनुशासन के साथ साथ एक गुणवत्ता अपने आप विकसित होती है, धैर्य। मतलब चीज को समय देना, प्रक्रिया पर भरोसा करना। विकास की मानसिकता कहती है कि सफलता एक दिन में नहीं आती, वो एक प्रक्रिया है। और जो इंसान धैर्य के साथ अनुशासित रहता है वही सबसे ज्यादा सफल होता है। अब हम अगले सेगमेंट में धैर्य और प्रक्रिया के महत्व को एक्सप्लोर करेंगे और समझेंगे कि परिणाम के लिए प्रक्रिया पर फोकस करना ही असली गेम चेंजर है। दोस्तों, अब हम एक और बहुत ही गहरे और शक्तिशाली कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं, और वो है धैर्य और प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना। अक्सर हम सब अपने नतीजों के पीछे भागते हैं। हम चाहते हैं कि जो लक्ष्य हमने सोचा है वो लक्ष्य हासिल हो जाए। अगर जिम ज्वाइन किया है तो 2 हफ्ते में बॉडी बन जाएगी। अगर एक बिजनेस शुरू किया है तो 1 महीने में प्रॉफिट आ जाएगा। अगर एक नई स्किल सीखनी है तो कुछ ही दिन में एक्सपर्ट बन जाएगा। लेकिन हकीकत कुछ और है। वास्तविकता यह है कि हर बड़ी चीज एक प्रक्रिया से गुजर कर ही बनती है। मैं आपको एक सरल उदाहरण देता हूं। अगर आप एक बीज को जमीन पर डालते हैं और अगले दिन चेक करते हैं कि उसका पौधा निकला या नहीं, तो आपको क्या परिणाम मिलेगा? नहीं ना, क्योंकि पौधे को उगाने के लिए समय चाहिए, धूप चाहिए, पानी चाहिए और धैर्य चाहिए। अगर आप बीच में खोदकर चेक करते रहेंगे कि क्या हुआ, तो वो बीज कभी पेड़ बन ही नहीं पाएगा। वैसे ही आपके सपने भी एक बीज की तरह होते हैं। आपको उन्हें धैर्य और अनुशासन के साथ पोषण करना पड़ता है। दोस्तों, धैर्य का मतलब प्रक्रिया पर भरोसा करना है। जब आपको लगता है कि आपकी कड़ी मेहनत का परिणाम अभी नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आप अपना प्रयास जारी रख रहे हैं, वही धैर्य है। हमारी विकास मानसिकता कहती है कि असली ताकत वही है। एक कहानी सुनाता हूं। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया तो उन्हें एक बार सफलता नहीं मिली। उन्होंने 1000 से ज्यादा प्रयोग किए,
हर बार असफलता आई, लोग उनका मजाक उड़ाते थे, पर वो कहते थे, मैंने असफलता नहीं की, मैंने हजारों तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही धैर्य और प्रक्रिया पर ध्यान उन्हें एक ऐसा परिणाम देने में मदद करता है जो आज पूरी दुनिया का उपयोग करती है। एक और उदाहरण खेल से एक क्रिकेटर को लो जो रोज प्रैक्टिस करता है। हर दिन अपने शॉट्स में सुधार होता है, फिटनेस में सुधार होता है। उसके लिए हर एक दिन का अभ्यास एक प्रक्रिया है। जब वो स्टेडियम में सिक्सर मारकर मैच जीतता है, लोग कहते हैं वाह क्या टैलेंट है, लेकिन असली गेम तो उसकी प्रक्रिया में था जो उसने सालों तक फॉलो किया। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में एक सामान्य गलती होती है कि हम परिणाम के लिए इतने ज्यादा जुनूनी हो जाते हैं कि प्रक्रिया का आनंद ही नहीं लेते। हम एक परीक्षा के रिजल्ट के लिए टेंशन लेते हैं, लेकिन पढ़ाई के प्रोसेस का मजा नहीं लेते। हम एक प्रमोशन के लिए तनाव लेते हैं, लेकिन अपने काम को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब आपका फोकस परिणाम के बजाय प्रक्रिया पर होता है, तो आपको हर दिन एक नई संतुष्टि मिलती है, क्योंकि आप देखते हो कि आप थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हो। और यही छोटी छोटी ग्रोथ एक दिन बड़ा परिणाम बन जाती है। मैं आपसे यहां एक प्रैक्टिस करवाना चाहता हूं। अपने जीवन का एक लक्ष्य सोचो जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। अब अपने दिमाग से हमारे लक्ष्य का परिणाम हटा दो। सिर्फ प्रोसेस लिखो जो आपको हर दिन फॉलो करना है। जैसा अगर लक्ष्य है वजन घटाना, तो परिणाम के बजाय प्रक्रिया लिखो, प्रतिदिन 30 मिनट की सैर, स्वस्थ भोजन खाना, जंक फूड से बचना। अब अपना फोकस केवल दैनिक प्रक्रियाओं पर रखो, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। एक और कहानी याद आती है। एक कलाकार था जो अपनी पेंटिंग के लिए मशहूर बनना चाहता था, लेकिन जब वो केवल परिणाम पर ध्यान देता है तो वो हर दिन निराश हो जाता है। फिर उसने फैसला किया कि अब मैं सिर्फ अपनी कला बनाने की प्रक्रिया का आनंद उठाऊंगा। धीरे धीरे उसकी कला में सुधार हुआ, लोगों ने उसकी पेंटिंग खरीदी शुरू की और वो प्रसिद्ध बन गई। लेकिन ये तभी संभव हुआ जब हमने परिणाम के जुनून को छोड़कर प्रक्रिया को अपना लिया। दोस्तों, धैर्य और प्रक्रिया का एक और फायदा है, ये आपको तनाव मुक्त बनाता है, क्योंकि जब आप प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं और बाकी परिणाम स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होते हैं। आपको लगता है कि मैं अपना काम कर रहा हूं और परिणाम अपने समय पर आएगा। ये सोच आपके दिमाग में शांति और सकारात्मकता बनी रहती है। और एक बात हमेशा याद रखो, तेज सफलता अक्सर अल्पकालिक होती है, लेकिन धीमी और स्थिर सफलता टिकाऊ होती है। जो इंसान धैर्य के साथ प्रक्रिया का पालन करता है, वो एक ऐसी नींव बनाता है जो कभी टूट नहीं सकती। मैं आपसे यहां एक लाइन रिपीट करवाना चाहता हूं। मुख्य परिणाम का इंतजार करूंगा, पर प्रक्रिया से प्यार करूंगा। ये लाइन अपने दिल में बसा लो। हर दिन प्रोसेस से प्यार करो, उसे एंजॉय करो और देखना एक दिन रिजल्ट आपके सामने खुद आकर खड़ा होगा। दोस्तों, अब हम अगले सेगमेंट में बात करेंगे एक और चीज के बारे में जो प्रोसेस को और भी सार्थक बनाती है, और वो है फोकस और प्रेजेंट मोमेंट में जीना। क्योंकि जब आप अपने मन को प्रेजेंट करने के लिए लाते हो, तभी आप अपना बेस्ट दे पाते हो। दोस्तों, अब हम एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज पर आते हैं जो विकास मानसिकता को और भी व्यावहारिक बनाती है, और वो है फोकस और वर्तमान क्षण में जीना। अक्सर हम अपनी जिंदगी में या तो अतीत में अटके रहते हैं या भविष्य की चिंता करते रहते हैं। अतीत में जाकर पछतावा करते थे कि काश मैंने ये कर लिया होता, काश वो गलती ना होती। और फ्यूचर में जाकर टेंशन लेते हैं कि क्या होगा अगर फेल हो गया तो, अगर रिजल्ट नहीं आया तो। लेकिन दोस्तों, असली ताकत सिर्फ एक जगह है, और वो है वर्तमान क्षण। मैं आपको एक सरल उदाहरण देता हूं। जब एक तीरंदाज अपना तीर धनुष पर सेट करता है, तो उसका वक्त, उसका ध्यान सिर्फ एक चीज पर होता है, लक्ष्य। अगर उसका मन अतीत में था और एक मिस्ड शॉट में अटका होगा, या भविष्य की जीत या हार होगी तो सोच में भटक रहा होगा, तो वो तीर कभी सही जगह नहीं लगेगा। लेकिन जब वो पूरी तरह से प्रेजेंट में होता है, तभी तीर अपने लक्ष्य को हिट करता है।
वैसे ही आपकी लाइफ का भी कॉन्सेप्ट है। दोस्तों, विकास मानसिकता का एक बड़ा हिस्सा है अपना फोकस वर्तमान पर लाना, क्योंकि आप जो भी एक्शन लेते हो वो हमेशा अभी के मोमेंट में ही होता है। ना आप कल एक्शन ले सकते हैं ना कल का। एक्शन हमेशा अभी होता है। अगर अभी को कंट्रोल कर लोगे तो भविष्य में आप पर कंट्रोल हो जाता है। एक कहानी याद आती है। एक जापानी ज़ेन साधु था जो हमेशा कहता था कि जब मैं खाता हूं तो सिर्फ खाता हूं, जब मैं चलता हूं तो सिर्फ चलता हूं। लोगों ने उससे पूछा, इसमें क्या खास बात है? उसने कहा, आप खाते वक्त भी फोन देखते हो, चलते वक्त भी दिमाग में प्लानिंग चलती रहती है। क्या वजह से आप कभी एक चीज में 100% नहीं देते? लेकिन मैं हर पल में सिर्फ वही करता हूं जो मुझे करना है। इसी वजह से मेरी ऊर्जा कभी बर्बाद नहीं होती। सोचिए दोस्तों, अगर आप अपने हर काम को ऐसे करने लग जाओ तो आपके परिणाम कितने असाधारण हो जाएंगे। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई, अगर आप परिवार के साथ हैं तो सिर्फ उनके साथ टाइम, अगर आप काम कर रहे हैं तो सिर्फ काम। यही है वर्तमान क्षण में जीने की वास्तविक शक्ति। एक और पॉइंट यहां समझना जरूरी है, मल्टीटास्किंग। आजकल हम सब मल्टीटास्किंग को एक गर्वित कौशल के रूप में देखते हैं, लेकिन सच ये है कि मल्टीटास्किंग फोकस को तोड़ देती है। रिसर्च कहती है कि जब हम एक साथ 2-3 चीजें करते हैं तो हमारी दक्षता और उत्पादकता दोनों कम हो जाती है। विकास की मानसिकता हमेशा कहती है, एक वक्त पर एक ही चीज पर ध्यान दो, लेकिन हमसे अपना सर्वश्रेष्ठ करो। मैं आपको एक अभ्यास देना चाहता हूं। कल से एक सरल प्रयोग करके देखो। जब भी कोई काम करो, हमें वक्त फोन, ध्यान भटकाना सब हटा दो। सिर्फ हमारे काम में घुस जाओ। फिर देखो आपका काम कितनी गुणवत्ता के साथ होता है और आप कितना शांतिपूर्ण महसूस करते हैं। एक और कहानी याद आती है एक संगीतकार की। जब वो अपना इंस्ट्रूमेंट बजाता था तो उसके लिए दुनिया रुक जाती थी। उसके लिए ना दर्शक थे, ना तालियां, ना नतीजा, सिर्फ उसका वाद्य और उसका संगीत। इसके लिए उसके म्यूजिक दिल को छू जाता था, क्योंकि वो 100% प्रेजेंट होता था। वैसे ही अगर आप अपने काम में प्रेजेंट हो जाते हैं तो आपके परिणाम स्वाभाविक रूप से प्रभावशाली बन जाते हैं। दोस्तों, वर्तमान क्षण में रहने का एक और फायदा है, तनाव अपने आप कम हो जाता है। क्योंकि तनाव हमेशा या तो अतीत के पछतावे से आता है या भविष्य की चिंता से। अगर आप अपना ध्यान सिर्फ अभी के काम पर ले आते हैं तो तनाव की जगह संतुष्टि और स्पष्टता आती है। मैं आपसे एक छोटी सी एक्सरसाइज करवाना चाहता हूं। अभी आंख बंद करो और अपना ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पर ले आओ। बस निरीक्षण करो कि सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। कुछ और मत सोचो, सिर्फ 30 सेकंड। अब नोटिस करो कि आपके दिमाग की स्पीड कितनी धीमी हो गई है और आप कितना शांत महसूस कर रहे हो। यही है वर्तमान क्षण की शक्ति। दोस्तों, अब एक और पॉइंट आता है, ध्यान भटकाने से बचाएं। हमारे आसपास इतने नोटिफिकेशन, इतने अलर्ट, इतने शोर होते हैं कि हम अपना फोकस आसानी से खो देते हैं। विकास मानसिकता कहती है कि अपने पर्यावरण को इस प्रकार डिजाइन करो कि आपका फोकस स्वाभाविक रूप से बना रहे। जैसे पढ़ते वक्त फोन को दूसरे रूम में रखना, काम करते वक्त सोशल मीडिया ऐप्स बंद करना। ये छोटी छोटी प्रैक्टिस आपका ध्यान सुरक्षित रखती है। और अंत में, वर्तमान क्षण में जीना आपका आभार व्यक्त करता हूं। जब आप मुझे प्रस्तुत करते हैं तभी आप जीवन के छोटे छोटे क्षणों की सराहना करते हैं, जैसी एक कप चाय गर्माहट, एक दोस्त की हंसी, एक परिवार के साथ छोटी सी बात। ये क्षण हाय असली समृद्धि देते हैं और यही आपकी विकास मानसिकता को संतुलित और सार्थक बनाते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको अगले सेगमेंट में ले जाऊंगा जहां हम बात करेंगे कि कैसे अपना सेल्फ टॉक और अपने विचारों को रीफ्रेम करके अपनी मानसिकता को और शक्तिशाली बनाया जा सकता है। क्योंकि आप जो खुद से बात करते हो वही आपकी हकीकत बन जाती है। दोस्तों, अब एक बहुत ही सशक्त विषय पर बात करते हैं और वो है आत्मचर्चा।
मतलब आप अपने आप से जो बातें करते हो वो आपकी मानसिकता को सीधे आकार देती है। अक्सर हम सब खुद से दिन भर बातें करते रहते हैं, लेकिन हम इस बात को गंभीरता से नहीं लेते कि हमारी वो खुद से की गई बातें ही हमारी सोच, हमारा आत्मविश्वास और हमारा एक्शन तय करता है। सोचिए, एक पल के लिए आपको एक बड़ा एग्जाम देना है या एक महत्वपूर्ण मीटिंग है। उससे पहले आप अपने आप से क्या कहते हो? अगर आप कहते हैं कि पता नहीं मुझसे होगा या नहीं, शायद मैं फेल हो जाऊंगा, शायद मैं दर्शकों के सामने अटक जाऊंगा, तो क्या होता है? ये नकारात्मक आत्मचर्चा आपको पहले ही हरा देती है। लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं, मैं ये कर सकता हूं, मैं तैयार हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं सुधार कर रहा हूं, तो आपके कार्य स्वचालित रूप से शक्तिशाली हो जाते हैं। दोस्तों, सेल्फ टॉक एक बीज की तरह है। अगर आप सकारात्मक बीज लगाते हैं तो सकारात्मकता बढ़ती है। अगर नकारात्मक बीज लगते हैं तो नकारात्मकता बढ़ती है। और याद रखो, आप जो भी अपने अवचेतन मन को दोहराते हो वही स्वीकार कर लेता है, बिना प्रश्न किए। अगर आप रोज खुद से कहोगे कि मैं कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आपका अवचेतन मन हमसे बात करेगा। लेकिन अगर आप खुद से कहेंगे कि मैं सक्षम हूं, मैं हर दिन प्रगति कर रहा हूं, तो आपका अवचेतन मन हमसे बात करेगा और सच्चाई मान लेगा, और वही आपके कार्यों में प्रतिबिंबित होगा। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, एक युवा एथलीट की। हर बार जब वो ट्रेनिंग में फेल हो जाता है तो कहता है, मैं हारा हुआ हूं, मैं कभी चैंपियन नहीं बन पाऊंगा। उसका कोच उसने एक दिन बोला, तुम्हारे शब्द तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। अगर तुम खुद को हारे हुए कहते रहोगे तो तुम कभी विजेता नहीं बन सकते। अपने शब्द बदलो, अपना आत्मचर्चा बदलो। उसने फिर से खुद से कहना शुरू किया, मैं सीख रहा हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मैं एक चैंपियन बनूंगा। धीरे धीरे उसका प्रदर्शन बेहतर होने लगा और कुछ ही सालों में उसने राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीता। सोचिए दोस्तों, सिर्फ अपने शब्दों को बदलो कर उसने अपनी वास्तविकता को बदल दिया। यह है आत्मचर्चा की शक्ति। मैं चाहता हूं कि आप सब यहां एक छोटी सी प्रैक्टिस करो। अपनी आंख बंद करो और खुद से दोबारा करो, मैं सक्षम हूं, मैं सीखने के लिए तैयार हूं, मैं अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए तैयार हूं। अब नोटिस करो कि आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी आ रही है। ये अभ्यास अगर आप रोज करोगे तो आपका अवचेतन मन इसे अपना लेगा और आपके कार्य भी इसी के हिसाब से बदलने लगेंगे। अब एक और चीज समझना जरूरी है, रीफ्रेम करना, मतलब स्थिति को एक नई नजर से देखना। जब भी कोई चुनौती आती है, हम अक्सर कहते हैं कि ये मुश्किल है, ये तो नामुमकिन है। लेकिन विकास मानसिकता कहती है कि ये एक मौका है, ये एक सीखना है। बस एक छोटी सी शिफ्ट सेल्फ टॉक में और आपका अप्रोच पूरा बदल जाता है। एक उदाहरण लो, मान लो आपको एक प्रेजेंटेशन देना है और आप नर्वस हो। अगर आप खुद से कहोगे कि मैं नर्वस हूं, मैं शायद फेल हो जाऊंगा, तो आप सच में फेल हो जाओगे। लेकिन अगर आप खुद से कहोगे कि मैं उत्साहित हूं, मुझे अपने आइडिया शेयर करने का मौका मिल रहा है, ये मेरी ग्रोथ का एक कदम है, तो वही नर्वस एनर्जी एक्साइटमेंट में बदल जाएगी और दर्शक भी आपका आत्मविश्वास के साथ देखेंगे। दोस्तों, एक और असली कहानी यहां बहुत प्रासंगिक है। J.K. राउलिंग, जो हैरी पॉटर की लेखिका है, उन्हें बार बार प्रकाशकों ने अस्वीकार कर दिया। अगर वो खुद से ये कहती रहती है कि मैं खराब लेखक हूं, मेरे शब्द किसी काम के नहीं है, तो शायद हैरी पॉटर कभी दुनिया में आता ही नहीं। लेकिन उन्होंने अपना आत्मचर्चा मजबूत रखा। वो कहती रही कि मेरी कहानी मूल्यवान है, मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए। और एक दिन उनका वो मौका आया और आज हैरी पॉटर दुनिया की सबसे बड़ी बुक सीरीज में एक है। अब मैं आपको एक और एक्सरसाइज देना चाहता हूं जो आप घर पर कर सकते हैं। एक नोटबुक लो और अपनी नकारात्मक आत्मचर्चा लिखो जो आप अक्सर अपने आप से कहते हो, जैसे मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, मैं फेल हो जाता हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। अब उनके वाक्यों को दोबारा फ्रेम करो, मुझे सकारात्मक बनाओ। जैसे
मैं इसमें अच्छा नहीं हूं को बनाओ मैं सीख रहा हूं और सुधार कर रहा हूं। मेरे पास टाइम नहीं है को बनाओ मैं अपने टाइम को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकता हूं। रोज ये रीफ्रेम्ड वाक्य अपने आप को पढ़कर सुनाओ। ये आपके अवचेतन को रिप्रोग्राम करेगा। और एक और चीज याद रखो, आप अपनी आत्मचर्चा को सिर्फ शब्दों से नहीं, भावनाओं से भी मजबूत करते हो। मतलब जब आप सकारात्मक बातें खुद से कहते हो तो उनके साथ भावनाएं जुड़ो। महसूस करो कि आप वैसे ही इंसान हो जैसा आप बनना चाहते हो। अगर आप कहते हैं मैं कॉन्फिडेंट हूं, तो अपने बॉडी पोस्चर को कॉन्फिडेंट बनाओ, अपनी आवाज को कॉन्फिडेंट बनाओ। क्या तारा सेल्फ टॉक और इमोशन मिलकर आपको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं? तो दोस्तों, सेल्फ टॉक सिर्फ एक छोटी सी चीज नहीं है, ये एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपका भविष्य तय करता है। अगर आप अपने शब्दों को सकारात्मक बनाते हैं, अपने विचारों को नया रूप देते हैं और उन्हें भावनाओं के साथ मजबूत करते हैं, तो आप अपनी मानसिकता और अपने जीवन को बदल सकते हैं। अब अगले सेगमेंट में हम और एक बहुत ही दिलचस्प चीज सीखेंगे, आदतें और स्थिरता की ताकत। क्योंकि मानसिकता मजबूत करने के लिए सिर्फ सोच काफी नहीं है, हमें सोच को दैनिक कार्यों में परिवर्तित करना पड़ता है। दोस्तों, अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आ गए हैं जो मानसिकता को वास्तविकता में बदलता है, और वो है आदतें और निरंतरता। देखो, सोचना एक चीज है, प्लान बनाना एक चीज है, लेकिन असली गेम तब बनता है जब आप अपनी दैनिक आदतों को अपने लक्ष्यों के साथ संरेखित करते हैं। क्योंकि जीवन में सफलता किसी एक दिन के बड़े निर्णय से नहीं आती, बल्कि हर दिन के छोटे छोटे निर्णय और कार्यों से आती है। आपने एक लाइन जरूर सुनी होगी, हम वही हैं जो हम बार बार करते हैं। उत्कृष्टता एक कार्य नहीं है, बल्कि एक आदत है। मतलब एक्सीलेंस एक बार का एक्शन नहीं, बल्कि एक रूटीन है। आपकी मानसिकता आपकी दिनचर्या को बनाती है। सोचिए, अगर आप एक नई स्किल सीखना चाहते हैं, मान लो गिटार बजाना, अगर आप एक दिन 5 घंटे प्रैक्टिस करते हो और फिर 10 दिन तक गिटार को हाथ ही नहीं लगाते, तो क्या आप सीख पाओगे? नहीं। लेकिन अगर आप सिर्फ 30 मिनट अभ्यास करते हैं तो बिना स्किप किए, तो 1 साल बाद आप एक अच्छा गिटार वादक बन जाएंगे। यही है आदतें और निरंतरता की असली ताकत। दोस्तों, समस्या ये होती है कि हम अक्सर तुरंत परिणाम के पीछे भागते हैं। हम सोचते हैं कि एक ही दिन में बड़ी चीज हो जाए, लेकिन आदतें हमें सिखाती है धैर्य और अनुशासन। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ही यह है कि आपको प्रक्रिया पर भरोसा है और आदतें वही प्रक्रिया को डिजाइन करती है। मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाता हूं। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक। उनसे एक बार पूछा गया कि आपने अपनी सफलता कैसे बनाई? उन्होंने एक सरल जवाब दिया, पढ़ने और सोचने की दैनिक आदतें विकसित करके। मतलब उनकी सफलता किसी एक बड़े निवेश से नहीं बनी, बल्कि रोज के सरल आदतों से बनी। रोज काम करना, रोज पढ़ना, रोज अनुशासन बनाए रखना, ये चीज उन्हें असाधारण बनाती है। दोस्तों, आदतों के लिए एक और चीज समझना जरूरी है, पर्यावरण। आपका पर्यावरण आपकी आदतों को समर्थन करेगा या नष्ट करेगा। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, लेकिन फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक और जंक फूड भरा है, तो आप अपने लक्ष्य आसानी से प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अगर आप फ्रिज में फल और स्वस्थ भोजन रखेंगे, तो स्वाभाविक रूप से आपकी आदतें मजबूत रहेंगी। मतलब अपने माहौल को अपनी आदतों के हिसाब से डिजाइन करना बहुत जरूरी है। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है, छोटी छोटी आदतें। अक्सर लोग बड़े लक्ष्य सोचते हैं और उनकी वजह से ओवरथिंक करने लगते हैं, लेकिन सच ये है कि हर बड़ी चीज एक छोटी से शुरू होती है। जैसे अगर आपने 50 पुशअप्स किए हैं, तो पहले दिन एक पुशअप करो, दूसरे दिन 2, धीरे धीरे 50 तक पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आप सीधे 50 करने की कोशिश करोगे, तो पहले ही दिन डिमोटिवेट हो जाओगे। विकास की मानसिकता कहती है कि हर छोटी प्रगति भी एक जीत है। मैं आपको यहाँ एक अभ्यास देना चाहता हूँ। अपने एक लक्ष्य के लिए एक छोटी सी आदत तय करो जो सिर्फ 2 मिनट में हो जाए। जैसे अगर आपको पढ़ना शुरू करना है,
तो रोज सिर्फ 2 पेज पढ़ना। अगर आपको फिटनेस शुरू करनी है तो रोज सिर्फ 1 मिनट प्लैंक करना। ये छोटी आदतें एक चेन बनाती है और धीरे धीरे वो चेन आपको बड़े नतीजों तक ले जाती है। एक और कहानी याद आती है एक लेखक की जो दिन भर सोचता रहता था कि मुझे एक किताब लिखनी है, लेकिन वो शुरू ही नहीं कर पाता था। फिर उसने तय किया कि रोज सिर्फ 1 पेज लिखेगा, सिर्फ 1 पेज। धीरे धीरे उसने मोमेंटम बिल्ड किया और 1 साल के अंदर उसने एक पूरी किताब लिख दी। मतलब निरंतरता और छोटी आदतें वजह से एक असंभव लगने वाला सपना हकीकत बन गया। दोस्तों, एक और चीज याद रखो, आदतें हमेशा इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं करती। अगर आप अपनी आदतों को स्वचालित बना लेते हैं तो आपको उन्हें करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगानी नहीं पड़ेगी। जैसे रोज ब्रश करना एक आदत है, उसके लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे ही अगर आप अपनी उत्पादक आदतों को स्वचालित बना लोगे तो वो आपके जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाएगी। और यहाँ एक और शक्तिशाली चीज है, पहचान आधारित आदतें। मतलब सिर्फ लक्ष्य निर्धारित करना पर्याप्त नहीं है, अपनी पहचान के हिसाब से आदतों को डिजाइन करना जरूरी है। जैसे अगर आप कहते हो कि मुझे एक मैराथन दौड़ना है तो वो एक लक्ष्य है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं एक धावक हूं तो वो एक पहचान है। और जब आप अपनी पहचान के साथ आदत जोड़ते हैं तो वो मजबूत हो जाती है। सोचिए, अगर आप खुद को एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में देखते हैं तो आप स्वतः ही स्वस्थ आदतों का पालन करने लगते हैं। अगर आप खुद को एक सीखने वाले के रूप में देखते हैं तो आप स्वचालित रूप से पढ़ने और सीखने की आदतों का पालन करने लगते हैं। मतलब अपनी पहचान बदलो, अपनी आदतें बदलोगी। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखो, कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज्यादा पावरफुल है। मतलब रोज थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहना परफेक्ट एक दिन होने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप एक दिन परफेक्ट हो जाते हैं और फिर छोड़ देते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर आप रोज थोड़े थोड़े सुसंगत हैं तो आपकी मानसिकता और आपके परिणाम लंबे समय तक असाधारण बन जाते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी में एक आदत चुनें जिसे आप विकसित करना चाहते हैं। हमारी आदत को एक छोटी सी दैनिक अभ्यास में तोड़ दो। उसके लिए अपना पर्यावरण सेट करो और अपनी पहचान के साथ हमसे जुड़ो। यही विकास मानसिकता का व्यावहारिक कार्यान्वयन है। और दोस्तों, अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे एक और चीज पर जो आपकी मानसिकता को स्पष्ट बनाता है, और वो है विकर्षणों को प्रबंधित करना और अपना ध्यान दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित रखना। दोस्तों, अब हम एक और गंभीर विषय की तरफ बढ़ते हैं जो आज के समय में सबसे ज्यादा लोगों को प्रभावित करता है, और वो ध्यान भटकाने वाला है। आज की दुनिया में ध्यान भटकने की जगह है। फोन की सूचनाएं, सोशल मीडिया की अंतहीन स्क्रॉलिंग, यूट्यूब की सिफारिशें और लोगों की निरंतर मांगे, सब चीजों की वजह से हमारा मन एक जगह टिक नहीं पाता। और जब फोकस नहीं होता तो आपकी ऊर्जा बिखर जाती है, आपकी उत्पादकता खत्म हो जाती है, और सबसे बड़ी बात, आप अपने लक्ष्यों से दूर हो जाते हैं। सोचिए, एक छात्र परीक्षा के लिए पढ़ने बैठा है, किताबें खुली हैं, कलम हाथ में है, लेकिन फोन की स्क्रीन बार लाइट जलती है। कोई संदेश, कोई अधिसूचना, कोई मेम। अब उसका मन एक पेज पढ़ने के बाद ही फोन की तरफ खिंच जाता है। परिणाम, उसने 2 घंटे टेबल पर बिताया, लेकिन वास्तविक पढ़ाई सिर्फ 20 मिनट हुई। यही है ध्यान भटकाने की शक्ति। ये आपका समय बर्बाद करते हैं और बिना आपको पता चले आपका फोकस नष्ट कर देते हैं। दोस्तों, विकास मानसिकता हमें एक सरल नियम सिखाता है, आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वो बढ़ता है। मतलब आप जिस चीज पर अपना फोकस दोगे वही चीज आपकी जिंदगी में बड़ी होगी। अगर आप ध्यान भटकाएंगे तो ध्यान भटकाएंगे, अगर आप अपने लक्ष्य पर फोकस करेंगे तो वो बढ़ेंगे। इसलिए अपना फोकस कंट्रोल करना एक ऐसी स्किल है जो आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकती है। मैं आपको एक सरल अभ्यास देना चाहता हूं। जब भी आप किसी महत्वपूर्ण काम के लिए बैठो, अपने वातावरण को व्याकुलता मुक्त बनाओ। फोन को एयरप्लेन मोड में डालो, सोशल मीडिया लॉग आउट करो
और अपने काम के लिए एक निश्चित समय ब्लॉक सेट करो। उस समय में सिर्फ एक ही काम, बस 25 से 30 मिनट के लिए। फिर एक छोटा सा ब्रेक लो। यह है पोमोडोरो तकनीक। ये सिंपल लगती है, लेकिन अगर आप लगातार बन गए तो आपका फोकस लेवल नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। और एक और चीज है अनुशासन। फोकस हमेशा मोटिवेशन से नहीं आता। प्रेरणा एक दिन होती है, एक दिन नहीं होती। लेकिन अनुशासन आपका ध्यान भटकाता है। अनुशासन का मतलब है अपने आप को वो करने पर मजबूर करना जो आपके लक्ष्यों के लिए जरूरी है, चाहे आपका मन करे या ना करे। विकास की मानसिकता कहती है कि जो लोग विकर्षणों को प्रबंधित कर लेते हैं, वही लोग अपने दीर्घकालिक लक्ष्य हासिल करते हैं। एक कहानी याद आती है, एक लेखक की जिन्होंने अपना एक प्रसिद्ध उपन्यास लिखा। उनको एक छोटी सी केबिन बनाई जिसमें ना इंटरनेट था, ना टीवी, ना कोई ध्यान भटकाना। रोज वो उस केबिन में जाकर सिर्फ लिखते थे। शुरू में उन्हें मुश्किल होती थी, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी लेखन प्रक्रिया में घुस गए। आखिरकार उस पर ध्यान केंद्रित करने का नतीजा ये हुआ कि अनहोनी एक सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब लिख दी, जो दुनिया भर में मशहूर हुई। सोचिए, अगर अपना समय सोशल मीडिया पर भटकाऊं या ध्यान भटकाऊं तो बर्बाद हो जाऊंगा, तो शायद वो किताब कभी अस्तित्व में ही नहीं आती। और दोस्तों, इसी क्षण पर मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आप इस समय इस वीडियो को सुन रहे हो, इसका मतलब यह है कि आप अपनी मानसिकता में सुधार करना चाहते हैं। आप अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। तो क्यों ना आप यही फोकस और कंसिस्टेंसी इसी चैनल के साथ बनाए रखें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आपकी ऐसी ही सशक्त पुस्तक सारांश और मानसिकता के पाठ मिलते रहेंगे जो आपकी सोच को बदल देंगे। और अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट किसी दोस्त या परिवार के सदस्य के काम आ सकता है तो उनके साथ शेयर भी जरूर करें। शायद आपके एक शेयर से उनकी जिंदगी का डायरेक्शन बदल जाएगा। चलो दोस्तों, अब वापस टॉपिक पर आते हैं। फोकस को बनाए रखने का एक और रहस्य प्राथमिकताएं स्पष्ट करना। अक्सर हम ध्यान भटकाते हैं इसलिए बहुत जल्दी जाते हैं, क्योंकि हमें खुद क्लियर नहीं होता कि हमें क्या करना है। अगर आपके पास एक टू डू लिस्ट है और आपको पता है कि आज के 3 सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन से हैं, तो आप आसानी से उन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिना प्लानिंग के दिन शुरू करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और हर छोटी डिमांड के पीछे भागते रहेंगे। इसलिए स्पष्टता और योजना पर भी फोकस का एक बड़ा हिस्सा है। एक और चीज, अपने दिमाग को सिंगल टास्किंग की ट्रेनिंग दो। एक वक्त पर सिर्फ एक ही चीज। अगर आप एक ही समय पर 3 काम करने की कोशिश करते हैं तो वास्तव में आप एक भी काम ठीक से नहीं कर पाते। लेकिन जब आप एक काम को 100% देते हैं तो उसकी गुणवत्ता में भी सुधार होता है और आप उसे जल्दी भी पूरा करते हैं। और दोस्तों, फोकस एक मसल की तरह है। जैसे जिम में मसल्स को ट्रेन करना पड़ता है, वैसे ही फोकस को भी ट्रेन करना पड़ता है। अगर आप 5 मिनट तक बिना ध्यान भटकाए एक चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो धीरे धीरे वो 10 मिनट, फिर 30 मिनट और फिर घंटों तक बढ़ सकता है। लेकिन कंडीशन ये है कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करो। अब मैं आपसे एक छोटा प्रयोग करने को कहना चाहता हूं। कल से एक समय तय कीजिए, सिर्फ 25 मिनट। हमें 25 मिनट में फोन बंद करके सिर्फ एक काम करो। फिर अपने आप से पूछो, क्या मुझसे वो 25 मिनट ज्यादा प्रोडक्टिव लगे या वो दिन जब मैं हर 5 मिनट के लिए फोन चेक करता था? आप खुद फर्क महसूस करोगे। और यही है विकास मानसिकता का एक और रहस्य। ध्यान भटकाने से दूर रहें, अपना ध्यान केंद्रित करें। आप अपने लक्ष्यों को जल्दी और टिकाऊ तरीके से हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगले सेगमेंट में हम एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज कवर करेंगे, असफलताओं और असफलताओं को संभालना। क्योंकि सफलता की यात्रा में हर कोई कभी ना कभी गिरता है, लेकिन विकास की मानसिकता कहती है कि हर असफलता के बाद एक सीखना है और वही सीखना आपके अगले कदम के लिए तैयार है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो शायद सबसे ज्यादा गेम चेंजर हो सकता है आपकी जिंदगी में,
और वो है माइंडसेट शिफ्ट तकनीक। मतलब ऐसी छोटी छोटी प्रैक्टिस जो आपके दिमाग को एक फिक्स्ड और नेगेटिव मोड से निकालकर एक ग्रोथ और पॉजिटिव मोड में ले आती है। ये तकनीकें आपकी मदद करती हैं अपने विचार पैटर्न को दोबारा प्रोग्राम करने के लिए, ताकि आप हर स्थिति को एक नए परिप्रेक्ष्य से देख सकें। सबसे पहली तकनीक है रिफ्रेमिंग, मतलब स्थिति को एक नई नजर से देखना। अक्सर हम किसी भी समस्या को एक अंत समझ लेते हैं, जैसे परीक्षा में फेल हो गए तो लगता है अब जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन रिफ्रेमिंग कहता है ये एक फीडबैक है कि मुझे और सीखने की जरूरत है। अगर बिजनेस आइडिया फेल हो गया तो ये एक सबूत है कि मुझे मार्केट को और गहराई से समझना है। मतलब समस्या को एक सिग्नल समझो, स्टॉप साइन नहीं। दूसरा तकनीक है विजुअलाइजेशन। आपके दिमाग में जो तस्वीर आप रोज देखते हो वही आपकी हकीकत बन जाती है। अगर आप अपने आप को एक हारे हुए व्यक्ति के रूप में देखते हैं तो आपके कार्य भी वैसे ही होंगे। लेकिन अगर आप अपने आप को एक सफल आत्मविश्वासी इंसान के रूप में इमेजिन करते हैं तो आप उस इमेज के हिसाब से चलने लगते हैं। रोज सुबह 5 मिनट अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए खुद को इमेजिन करो। फील करो कि आपने वो चीज अचीव कर ली है। ये अभ्यास आपके अवचेतन को प्रोग्रामिंग कर देगी। तीसरा तकनीक है पुष्टि। ये एक तरह से सकारात्मक बयान होते हैं जो आप खुद से दोहराते हैं, जैसे मैं सक्षम हूं, मैं शांत हूं, मैं हर दिन विकास कर रहा हूं। शुरू में शायद आपको कृत्रिम लगे, लेकिन रोज करने से आपका अवचेतन इसे स्वीकार करने लगता है और आपके कार्य उसके हिसाब से संरेखित हो जाते हैं। पुष्टिकरण को दिन में 2 या 3 बार दोहराओ और उन्हें भी महसूस करो। चौथा तकनीक है कृतज्ञता अभ्यास। मतलब उन चीजों पर फोकस करना जो आपके पास पहले से ही है। अक्सर हम अपनी कमी पर ध्यान देते हैं और इसी कारण से निराश महसूस करते हैं। लेकिन अगर आप रोज रात को सिर्फ 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप आभारी हैं, तो आपके मन की कंपन ही बदल जाती है। आप पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करते हैं और स्वाभाविक रूप से आपकी लाइफ में और पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट होती है। 5वां तकनीक है मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। मतलब अपने मन को प्रशिक्षित करना कि वो वर्तमान क्षण में रहे। रोज सिर्फ 10 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू करो। इसके आपके विचार धीमे होंगे, आपका तनाव कम होगा और आपका फोकस तेज होगा। ये तकनीक सरल है लेकिन दीर्घकालिक में असाधारण परिणाम देती है। और एक और बहुत शक्तिशाली तकनीक है जर्नलिंग। मतलब अपने विचारों को लिखना। कभी कभी हमारे दिमाग में इतने ज्यादा विचार होते हैं कि वो एक जंगल बन जाता है। जर्नलिंग से वो जंगल क्लियर हो जाता है। रोज सुबह या रात को अपने दिमाग में चल रही चीजें लिखो। क्या आपको टेंशन दे रहा है? क्या आपको एक्साइट कर रहा है? क्या सीखना है? जब आप लिखते हैं तो स्पष्टता आती है और स्पष्टता से आत्मविश्वास आता है। एक और मानसिकता बदलाव तकनीक है काम को छोटे कदमों में तोड़ना। जब हम एक बड़ा गोल देखते हैं तो वो हमें डरावना लगता है, लेकिन अगर आप हमारे लक्ष्य को छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो आप आसानी से प्रगति कर सकते हैं। जैसे अगर आपको एक 300 पेज की किताब पढ़नी है तो उसे एक ही दिन में खत्म करने की सोचो ही मत। रोज सिर्फ 10 पेज पढ़ने का लक्ष्य रखो। 30 दिन में किताब खत्म। यही है ब्रेकडाउन का जादू। और दोस्तों, एक और तकनीक जो बहुत प्रभावी है, अपने आसपास सही लोगों का होना। आप जिस पर्यावरण में हो, जिस समूह में हो, वो आपकी मानसिकता को सीधे आकार देता है। अगर आप नकारात्मक हैं और शिकायत करने वाले लोगों के बीच में हैं, तो आप भी वैसे ही बैन कर देते हैं। लेकिन अगर आप विकासोन्मुख और सकारात्मक लोगों के बीच में हैं, तो आपकी मानसिकता भी स्वाभाविक रूप से विकासोन्मुख हो जाती है। मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूं। अगले 7 दिनों के लिए एक तकनीक चुने करो, चाहे वो विजुअलाइजेशन हो, पुष्टिकरण हो या जर्नलिंग। हमें दैनिक अभ्यास करो बिना छोड़े। फिर 7 दिन बाद अपने आप से पूछो, क्या आप अपने विचार पैटर्न में एक छोटा सा बदलाव महसूस कर रहे हैं? मुझे पूरा भरोसा है कि आप बदलाव महसूस करोगे। दोस्तों,
ये तकनीकें छोटी लगती है, लेकिन इनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ये आपके अवचेतन को रिवायर करती है। और जब अवचेतन परिवर्तन होता है तो कार्य परिवर्तन होते हैं। जब कार्य बदलते हैं तो परिणाम बदलते हैं, और वही आपकी जिंदगी को एक नई दिशा में ले जाता है। अब अगले सेगमेंट में हम और भी सशक्त विषय पर बात करेंगे, कैसे असफलताओं और विफलताओं को छोड़ देने के बजाय एक कदम बढ़ाया जाए, क्योंकि असली विकास मानसिकता वही है जो हर विफलता को एक सबक समझकर आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिप्पणियों में अपनी पसंदीदा पुस्तक का नाम जरूर लिखिए, हो सकता है हम उसका सारांश या ऑडियो बुक अगले वीडियो में लाएं। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए।